महाभारत की कहानियां हम सब जानते हैं, सिर्फ लड़ाई और जीत के बारे में नहीं है। नहीं, इनमें गहरे मानवीय सच छिपे हैं। आज हम एक ऐसे ही किरदार की कहानी में उतरेंगे, अश्वत्थामा। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और कह सकते हैं एक अमर चेतावनी है। हजारों साल से ये सवाल पूछा जाता रहा है, और इसका जवाब? खैर, जवाब हमें महाभारत के एक श्रापित अमर योद्धा तक ले जाता है। एक ऐसा योद्धा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इसी धरती पर भटक रहा है। तो चलिए इस अमर योद्धा के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। और इसकी कहानी की शुरुआत किसी जीत या महिमा से नहीं होती, बल्कि एक असाधारण जन्म से होती है। अश्वत्थामा का जन्म कोई मामूली बात नहीं थी। वो महान गुरु द्रोणाचार्य के बेटे थे और उन्हें जन्म से ही दिव्य शक्तियां मिली थीं। मतलब सब कुछ सेट था। ऐसा लगता था कि उनका भविष्य तो महान बनना तय है। तो सवाल ये है कि ये अपार शक्ति आई कहां से? इसका स्रोत थी एक दिव्य मणि। जी हां, एक मणि जो जन्म से ही उनके माथे में जड़ी हुई थी। और यही मणि थी जो उन्हें बाकी सभी योद्धाओं से बिल्कुल अलग बनाती थी। सोचिए, ये मणि उन्हें मनुष्यों से नीचे के हर जीव पर शक्ति देती थी। जरा सोचिए इस मणि की ताकत के बारे में। ये उसे हथियारों से बचाती थी, मतलब कोई हथियार उसे छू नहीं सकता था। उसे भूख से बचाती थी, प्यास से भी, यहां तक कि बीमारी और डर से भी वो महफूज था। इन सब शक्तियों के साथ अश्वत्थामा लगभग इनविंसिबल था, अजेय था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और अश्वत्थामा की कहानी का रुख बदला कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में। यहीं इसी युद्ध में अश्वत्थामा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसकी आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। वो तूफान था उसके प्यारे पिता की दुखद मौत। हुआ ये कि पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक बहुत ही क्रूर चाल चली। उन्होंने एक अफवाह फैलाई, एक झूठ। क्या झूठ? कि अश्वत्थामा मारा गया। अब एक पिता के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? ये सुनते ही द्रोणाचार्य ने शोक में अपने हथियार नीचे रख दिए और बस उसी पल उनकी हत्या कर दी गई। पिता की मौत का ये असहनीय दुख और ऊपर से ये धोखा, इन दोनों ने मिलकर अश्वत्थामा के अंदर गुस्से की एक ऐसी आग भड़काई जिसने सब कुछ जलाकर राख कर देने की ठान ली। उसका दुख अब एक अंधे, विनाशकारी क्रोध में तब्दील हो चुका था। और गुस्से में अंधा होकर अश्वत्थामा ने बदला लेने की कसम खाई। लेकिन ये कोई आम बदला नहीं था। ये बदला युद्ध के नियमों के अंदर नहीं था। नहीं, ये थी अधर्म की रात। एक ऐसी रात जब सही गलत की हर सीमा टूटने वाली थी। उसने अपनी दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया, पर एक बहुत ही भयानक काम के लिए। सबसे पहले वो रात के अंधेरे में पांडवों के कैंप में घुस गया और वहां उसने सोते हुए निहत्थे पांडवों के 5 बेटों की बेरहमी से हत्या कर दी। ये कोई जंग का हिस्सा नहीं था, ये अधर्म था। नैतिकता और धर्म के हर नियम का एक घोर उल्लंघन। और इसी एक काम ने अश्वत्थामा के भाग्य पर हमेशा हमेशा के लिए मुहर लगा दी। अब जब इतना बड़ा पाप हुआ तो न्याय देने के लिए सामने आए स्वयं श्री कृष्ण। एक पल का बेकाबू गुस्सा एक ऐसा पाप बन गया था जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता था। और इसकी सजा भी ऐसी होनी थी जिसकी कोई कल्पना भी ना कर सके। तो देखिए यहां अपराध और सजा का सीधा कनेक्शन। एक तरफ सोते हुए मासूमों की हत्या और दूसरी तरफ सजा क्या मिली? अमरता, लेकिन एक अनंत पीड़ा के साथ। सजा बिल्कुल पाप के बराबर थी। और श्री कृष्ण का श्राप वाकई में बहुत भयानक था। सबसे पहले उसकी रक्षा करने वाली मणि उसके माथे से जबरदस्ती दर्द के साथ निकाल ली गई। उसके शरीर को ऐसे घाव मिले जो कभी ठीक नहीं होंगे, जो हमेशा दर्द देंगे। उसे ना कभी प्यार मिलेगा, ना कोई पनाह, ना ही किसी का साथ। और उसे हमेशा के लिए पछतावे की आग में जलते हुए अकेले इस धरती पर भटकना होगा। और ये सजा कुछ 100 सालों के लिए नहीं थी। नहीं, ये श्राप चलेगा पूरे 3000 साल तक। जरा सोचिए, 3000 साल की अंतहीन पीड़ा। तो अश्वत्थामा की इस दर्दनाक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? असल में ये कहानी समय से परे एक चेतावनी है।
एक तरफ सोचिए उसके पास क्या था। दिव्य शक्ति थी, सुरक्षा थी, एक महान जन था, मतलब अपार क्षमता। और दूसरी तरफ मानवीय कमजोरी, शोक, क्रोध और बदला लेने की भावना, जिसमें वो पूरी तरह जल गया। ये कहानी असल में बर्बाद हुई काबिलियत की कहानी है। अश्वत्थामा की कहानी हमें एक बहुत बड़ी और जरूरी बात याद दिलाती है कि दुख अगर उसे समझदारी से न संभाला जाए तो वो एक ऐसे क्रोध को जन्म देता है जो बड़े से बड़े शक्तिशाली इंसान को भी बर्बाद कर सकता है। तो अश्वत्थामा की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई। क्या गुस्सा वाकई में सबसे विनाशकारी शक्ति है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की जरूरत है।